हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। फ़िलहाल तो सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह। उठने के बाद मैंने सारे काम अपने घर के ख़त्म कर लिए थे। अब मैं जा रही हूँ कोचिंग। मैं इतने लेट में उठी थी 9 बजे करीब। फटाफट खाना बनाया, मैंने खाना भी नहीं खाया। अब मैं जा रही हूँ जल्दी फटाक से कोचिंग निकल जाऊँगी। उसके बाद लौट के जब कोचिंग से आऊँगी तब खाऊँगी। तो आप लोगों को मैं रास्ते में मिलती हूँ। इन पतली पतली गलियों से होते हुए जा रही हूँ। मैं इन पतली पतली गलियों से जा रही हूँ। आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे इधर इतनी पतली पतली गलियाँ हैं। मैं जा रही हूँ घर, बट मेरा अचानक से सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं कोचिंग से घर आ गई थी। घर आने के बाद सीधा लेट गई थी क्योंकि मेरे सर में इतने तेज़ दर्द हो रहा है। अचानक से कोचिंग में ही बैठे थे, पता नहीं अचानक से क्यों दर्द होने लगा। हमें लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। अब मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, तो पता नहीं, लगता है बुखार ना आ जाए मुझे। क्योंकि मुझे कभी कभी एहसास, जब मेरी तबीयत ख़राब होने वाली होती है तो मुझे एहसास हो जाता है। क्योंकि अभी हल्का सर दर्द कर रहा है, एकदम से बुखार आएगा। बुखार आके पूरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं लेटी हूँ यहाँ पे, देखिए, उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। शाम को मैंने खाना खा के दवा खा के मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और मेरे हाथ पैर इतने दर्द कर रहे थे, कि पूछो ना, कि मैं कैसे कर रही थी वो भी मुझे पता नहीं चल रहा था। इतने हाथ पैर दर्द कर रहे थे। दवा मुझे इतनी कड़वी लगती है कि पूछो ना। दवा खाने का तो मन ही नहीं करता, मगर क्या करें, बीमारी में दवा तो खानी पड़ती है। बट मैंने ज़बरदस्ती सारी दवा खाई। और उसके बाद खाना भी मैंने खाया, तो थोड़ा खाना बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा था। बिल्कुल नहीं खा पा रही थी, खाना ही नहीं खा पा रही थी। बस एक रोटी से आधी रोटी खाई होगी मैंने। बिल्कुल खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं लेट गई थी और मेरी कुछ करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं कुछ कर सकूं। देख सकते हैं आप लोग। आज मैं आप ब्लॉग स्टार्ट करी क्योंकि मैंने 2-3 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है। क्योंकि मेरी 10-11 तारीख को मेरी तबीयत, थोड़ा सर में दर्द था। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरी पसलियाँ जो हैं उनमें दर्द हो रहा था, जिसके कारण मुझे इतनी तकलीफ़ हुई 2-3 दिन में। 2 दिन की तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप बनाई भी थी, मगर कल 13 तारीख को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब शाम को दवा लेकर आए हैं अच्छी जगह से, तब जाके अब ठीक है। पहले 2-3 जगह पे मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आए, तो वहाँ से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकारी अस्पताल से भी लेकर आए, फिर भी वहाँ पे भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद कल यहीं प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ से दवा लेकर आए, तब जाके थोड़ा सा अब ठीक है। तो मैं ऊपर धूप में बैठी थी,
तो मैं नीचे आई थी, मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि हाँ यही सोचते हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं आया है, ये है वो है। तभी मैं सोचूं थोड़ा सा कर लेती हूँ। अभी भी बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रही हूँ मैं 3-4 दिन होने वाले हैं, तब से ना मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। 3-4 दिन से मैं कोचिंग भी नहीं गई हूँ, जिससे कि अब थोड़ा जाके थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है जब मैं बैठ पा रही हूँ। नहीं तो मेरी तो ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं बैठ पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ, बस लेटे रहते थे, बस कोई काम नहीं मैंने किया है, हम बस लेटे रहते थे। अब जा रहे हैं, धूप में ही बैठे हैं, धूप में ही बैठेंगे, और तो कुछ करने की हिम्मत नहीं बढ़ रही है। अब आज भर और देखते हैं। अब तो काफ़ी टाइम, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि पापा का फ़ोन आ गया था। तो मैं यही बताना चाहती थी, बस यही कारण था 2-3 दिन से जो मेरा ब्लॉग नहीं आया था। मेरी तबीयत बहुत भी ख़राब थी, अभी भी मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, उसके बाद अभी भी मेरी मतलब ज़्यादा नहीं, काफ़ी हद तक तो ठीक है, बट हल्की फुल्की दर्द अभी भी होती है। बट अभी 16 तारीख को फिर से दिखाने जाना है, 16 तारीख को फिर से दिखाएंगे। उसके बाद अगर कहते दवा से फ़ायदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो अभी तो दवाई खानी पड़ेगी 2 दिन तक, 15 तारीख तक खानी पड़ेगी। उसके बाद 16 तारीख को फिर जाएंगे दिखाने के लिए। ठीक है, बस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं आराम करूँगी पूरा दिन। अब मैं छत पे आ गई थी, छत पे आके थोड़ा सा धूप में बैठी थी, क्योंकि मैं इधर उधर बैठते नहीं बनना था, इसलिए मैं अब छत पे बैठी हूँ, यहीं पे ऊपर ही आराम करूँगी। उसके बाद देखते क्या करना है।